पाकिस्तान हॉकी की बात करें, सो पाकिस्तान हॉकी में संडे को अंडर 18 एशिया कप में जो है वो पाकिस्तान फाइनल तक तो जरूर पहुंच गया था, मगर यस जापान के अगेंस्ट पाकिस्तान अंडर 18 टीम जो है कुछ बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। बट एट द अदर एंड ऑब्वियसली बात हो रही है क्या पाकिस्तान की मेन हॉकी टीम इंडिया जाएगी कि नहीं जाएगी, बट सोर्सेस क्लेम कि नहीं, दे वोंट बी विजिटिंग इंडिया। बट बाकी और डिस्कशन ये हो रही है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स, पहले सिक्योरिटी के एक भेजा जाएगा, चेक की जाएगी कि वेदर सिक्योरिटी सही है कि नहीं है, और फिर पाकिस्तान टीम जाएगी। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें अनफोल्ड करेंगी। बट क्या पाकिस्तान हॉकी टीम को इंडिया ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गुफ्तगू इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। मैं हूं सबीरा पाशा, मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। जहां तक घूमने का ताल्लुक है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑडिट रिपोर्ट भी मीडिया में घूम रही है गुज़िश्ता एक चंद दिनों से, 48-72 घंटों से, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ऑडिट रिपोर्ट है जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जारी की, उसकी दस्तावेज़ात के मुताबिक 2023-24 के माली साल में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है, और उसमें मुश्तबे मशकूक तकर्रियाँ, उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस के ऊपर सवालात उठाए गए हैं, और गैर मजाज अदायगियों के साथ साथ जो ठेके हैं उनकी भी निशानदेही की गई कि शायद ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में नहीं दिए गए। इसमें एक हैरान कुन चीज़ ये भी है कि फरवरी 2024 से जून 2024 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन को यूटिलिटी बिल्स और दीगर जो मराहत हैं उसकी मद में उनको 4 मिलियन से ज़ायद की रकम दी गई है, जबकि वो इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी थे। ये रिपोर्ट बताती है मीडिया। और इसके साथ साथ आज याकूब साहब ने एक स्टोरी की है डॉन में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्क्रूटनी कमेटी अगर बनाई जा रही है तो उसमें भी जो खिलाफ ज़ाबता काम हो रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। जब हम हॉकी का जिक्र करते हैं तो क्रिकेट का जिक्र इसलिए साथ में आता है कि अगर आज पाकिस्तान कि हॉकी इस सतह पर पहुंच चुकी है कि हम 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें नंबर पर होते हैं, हमारी टीम के खिलाड़ियों के पास यौमिया जो मुआवजा या उनको अदायगियाँ करना होती हैं आपने उनके एजाज़िये में, वो आप उनको नहीं दे पाते हैं। पाकिस्तान की जूनियर टीम अगर गैर मुल्की दौरों पर होती है तो उनके पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सफरी सहूलियात नहीं होती हैं। तो ये अगर हम इस सतह पर पहुँचे हैं, इस जगह पहुँचे हैं, इस तनज़्ज़ुली पर आए हैं, तो इसकी वजह एक ये है कि हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं थी, इंतज़ामात को बेहतर अंदाज में नहीं चलाया गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान में दीगर इदारों को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान की नेट बॉल को भी सवाल एक उनसे वजाहत मांगी है कि जो इवेंट हुआ था उसमें क्या वाक़ईतन उनकी कारकर्दगी वो थी जो बताया गया है। तो ये सब चीज़ें ज़िक्र करने का और लोगों के सामने रखने की बुनियादी वजह यही है कि पेशतर इसके कि आप सबका हाल पाकिस्तान हॉकी जैसा हो जाए, आप पैसों को तरस रहे हों और आपके पास फ़ंड्स ना हों। तो बेहतर यही है कि आप अपने इंतज़ामात को ठीक करें। जहाँ तक ताल्लुक़ अंडर 18 हॉकी टीम का पाकिस्तान की, क्या वाक़ईतन इसका जो सिलेक्शन है वो मेरिट पर हुई, इसका जो कोचिंग पैनल है वो मेरिट पर बना, और क्या वाक़ईतन पाकिस्तान टीम को जिस अंदाज़ में खेली है इससे बेहतर नताइज क्यों हासिल नहीं कर पाई है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के 2 नुमायाँ हॉकी प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान का वो आखिरी दौर जिसमें हम 5वें से निकलते निकलते फिर 17वें तक पहुँचे हैं, ये उसको छोड़कर गए हैं। रेहान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओलंपियन मोहम्मद सकलैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सकलैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सकलैन साहब तो आज ऐसे ही नज़र आए हैं जैसे एक मरतबा टीम ओलंपिक्स के लिए मुंतखब हो रही थी। रोलैंड टॉल्टमन हमारे कोच थे और इनका नाम नहीं आया, और फिर ये कुछ अरसे के लिए गोशा नशीनी में चले गए, कुछ देर मंजर आम से गायब हो गए। ये पाकिस्तान की हॉकी मंजर आम से गायब ही रहनी है सकलैन साहब? मैं समझता हूँ कि जब तक राइट मैन ऑन द राइट जॉब नहीं होगा तो इस तरह की सिचुएशन नहीं नज़र आएगी। एक्चुअली नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2004 में रेहान भी ओलंपिक्स खेला, वो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जो है वो 9 जो है वो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जो है वो 9 गोल किए उस टूर्नामेंट में, और सोहेल अब्बास ने भी हैट्रिक की। और ठीक जो है वो 8 साल के बाद जो है वो इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को 9-1 से जो है वो शिकस्त दी थी। तो वो खाली जो है वो इस तरह ही जो है वो कह लें कि गोशे नशीनी में नहीं रह गए। उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, उन्होंने जो है अपना स्ट्रक्चर बेहतर किया, उन्होंने जो है वो आज देख लें कि वो इंग्लैंड की टीम इस वक्त दुनिया की टॉप टीमों में है। तो ये जो है वो नॉन प्रोफेशनल अप्रोच हमारे ख़त्म होगी, और कह लें कि जो लोग आए वो भी कुछ डिज़र्विंग लोग नहीं थे। जिस तरह मैंने कहा राइट मैन ऑन द राइट जॉब, तो अभी राणा साहब राइट मैन नहीं है उस सेक्रेटरी के ओहदे के लिए? राणा राइट मैन राइट हैंड ज़रूर होते हैं, राइट मैन नहीं होते वो। तो ये जो है ये चीज़ देखनी चाहिए। देखिए अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कोई अच्छा प्लेयर दुनिया का टॉप का प्लेयर हो वो आके जो है वो
इंतज़ामी अमूर में जो बखूबी अंजाम दे सके। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के नंबर 1 प्लेयर मैराडोना और वो अच्छा कोच बन सके। तो ये जो है वो राइट मैन ऑन द राइट जॉब जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक राइट मैन जिन्होंने आखिरी मरतबा जब 2010 में पाकिस्तान ने एशियाई खेलों में तमगा सोने का हासिल किया और आज नेशंस कप में जब पाकिस्तान का गोलकीपर सबके सामने था तो उस वक्त सलमान अकबर साहब सबकी नज़रों में थे। सलमान अकबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम सलमान। जी वालेकुम सलाम, सबको सलाम। बहुत शुक्रिया। ये राइट मैन राइट जॉब का क्या फार्मूला है कि क्या बातें कर रहे हैं सकलैन साहब? क्या पाकिस्तान में राइट मैन नहीं है इस वक्त तोतों के ऊपर सलमान साहब? नहीं, अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो बिल्कुल यही लगता है कि बिल्कुल नहीं है। और अगर होते तो आज ये हालात ना होते, आज आपको शायद ये शो भी ना करना पड़ता। बिल्कुल ऐसी बात है, नॉन प्रोफेशनल लोग आके बैठे हुए हैं और जो हॉकी, ये आज की बात नहीं है। अब वो बात भी कहते कहते भी मेरे ख्याल में हम थक गए हैं कि ये काम इस तरह से नहीं चल रहा है। और सकलैन ने अभी इंग्लैंड की जो एग्जांपल दी है और आज आप देख लें, हम इजीली इंग्लैंड, मुझे याद है हम जब इंग्लैंड से मैच आता होता था तो हमें इतनी वरी नहीं होती थी, हमें पता होता था हमने जीत जाना है। अच्छा। बिकॉज एक तो बैच बहुत अच्छा था और प्लेस क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और उसके बरक्स अगर अब देखा जाए तो पाकिस्तान बड़ी स्ट्रगल करता है ये टॉप टीम्स के खिलाफ। तो इसकी यही वजह है कि आपने कभी कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे काम ही नहीं किया है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वही लोग बार बार आके म्यूज़िकल चेयर की तरह से आ जाते हैं और आके इतने इतने बड़े दावे करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कोई कहता है ये साल हॉकी का होगा, कोई कहता है हम एक बहुत बड़ा कोई क्या कहते हैं उसको स्ट्रक्चर बनाने, अकेडमीज बनाने लगे हैं और एक करने लगे हैं। तो सिर्फ बातों की हद तक की नजर आए। मेरा ख्याल आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि कोई कहता है मैं हॉलैंड से टीम आ गई हमारे यहाँ पर खेलने के लिए। वो एक बहुत बड़ी डिबेट है उस पर। तो उसकी अगर हम डेप्थ में जाएं तो आपको सिर्फ और सिर्फ, सॉरी टू से मैं बड़ा ब्लंटली बोलूंगा, आपको ब्लैक मनी वाइट होता हुआ नजर आता है और कुछ नहीं है उसके पीछे। राइट मैन फॉर द राइट जॉब कौन करेगा जी? राइट मैन फॉर द राइट जॉब रेहान, कौन चुनेगा? कौन पहले? राइट मैन भी तो होना चाहिए जो राइट मैन फॉर द राइट मैन राइट जॉब। सवेरा मेरे ख्याल से कि मैंने हर दफा एक ही इतना लंबा सांस आपने जवाब मैंने सलमान की बात के ऊपर एक ली है वो लंबी सांस, क्योंकि यहाँ पे ना आपको जो चीज़ें सामने दिखाई इतने ख़राब हैं कि इतनी लंबी सांसें लेनी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखें, ये तो राइट मैन तो ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि इस ओहदे के ऊपर, आपकी सेक्रेटरीशिप और प्रेसिडेंटशिप के ऊपर कोई हॉकी का प्लेयर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि ये हॉकी प्लेयर्स जो हैं ये ग्राउंड मैनेज करते अच्छे लगते हैं, प्लेयर्स को मैनेज करते अच्छे लगते हैं, कोचिंग करते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि कोई इदारा चलाना, आई डोंट थिंक सो। मैं अपने बारे में कहूंगा कि मुझे अगर कोई इदारा दे दे, मैंने कभी कोई इदारा चलाया ही नहीं है, तो मैं कैसे उसको रन करूंगा? अगर आज मुझे सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बना दिया जाता है तो मैं किस तरह चलाऊंगा? मुझे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। यही काम पिछले 14 साल से हो रहा है और सिर्फ ये सोचा जाता है कि टीम परफॉर्म करे और पैसे हम कहां से लेके आए, और वो जब पैसे आते हैं उसका इस्तेमाल किस जगह पे हो रहा है? मेरे ख्याल से कि प्लेयर्स के ऊपर तो नहीं हो रहा। अगर प्लेयर्स के ऊपर हो रहा होता तो आज पाकिस्तान की टीम जो है उसको डेली अलाउंस भी मिले होते, वो अच्छी जगह रिहाइश पजीर भी होती। और दूसरा जो जूनियर टीम गई है, सवेरा देखें हमारे मुल्क का ये इल्म है कि हमारी जूनियर टीम अंडर 18 पहली दफा बच्चे गए हैं बाहर। वो बीजिंग एयरपोर्ट पे उतरे हैं, आगे उन्होंने दूसरे शहर जाके एशिया कप खेलना है। और जब वो बीजिंग एयरपोर्ट पे उतरे तो आगे की टिकट्स ही नहीं है उनकी। तो ये काम किसका है? ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का है, इंतजामिया का है। वो बच्चे 10 घंटे 14 घंटे बीजिंग एयरपोर्ट पे रुके हैं। उसके बाद उनका जो मैच था हांगकांग के साथ, कलामी की माजरत, अंडर 18 की जो टीम है इसमें कितने बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के डेवलप किए हैं? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कोई डेवलप किए हुए नहीं है। ये प्राइवेट एकेडमीज के डेवलप किए। बिल्कुल, 5 मेरे ख्याल से दार एकेडमी से हैं, 4 जो हैं वो ख्वाजा जुनैद साहब की एकेडमी से। सो इसका मतलब ये कि पहला ही स्टेप जो था डेवलपमेंट ऑफ द यूथ, वो तो हुई नहीं थी। तो उन्होंने इधर से पकड़े, उधर से पकड़े, इधर से पकड़े, तो वो तो पहली चीज गलत। मैंने पहले यही बात बोली थी पहले भी कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का काम है कि एक एकेडमी ऐसी लगाए कि जो ग्रूम करे बच्चों को। और अगर आप नीचे पौधा ही नहीं लगाएंगे तो आप किस तरह सोचेंगे कि आने वाले वक्त में आपको कोई फल मिलेगा? तो ये जो मैं ये कहता हूं, ये तो बड़ी ही
एक ये जो प्राइवेट लोग जिन्होंने एकेडमीज चलाई हुई हैं, और जैसे एचिसन कॉलेज आजकल काम कर रहा है छोटे बच्चों के साथ, सकलैन उसमें कोच है, तो वो ही बच्चे आगे आ रहे हैं और वो ही बच्चे आगे अंडर 18 के अंदर आ रहे हैं। अगर ये एकेडमीज ना हो, ये चीज़ें ना हो, तो कभी भी पाकिस्तान को अंडर 18 के बच्चे ना मिलें।